प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मेरे सभी भाई और बहनों को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति और प्रार्थना के साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़ी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो हमारी पवित्र बाइबल में दिए गए यूहन्ना अध्याय 10 वचन 3 ये कहता है, वह अपनी भेड़ों को अपना नाम लेकर पुकारता है। तो मेरे प्यारों, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भीड़ में सिर्फ एक चेहरा है या कोई सिस्टम का एक नंबर है? यहाँ तक कि जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तब भी आपको आपके क्यू नंबर से बुलाया जाता है। यदि आप निराश और उदास महसूस करते हैं तो ठीक वैसा ही शैतान चाहता है आप महसूस करें कि आप किसी के लिए भी मायने नहीं रखते, खास करके परमेश्वर के लिए। लेकिन आप परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। वो आपको नाम से बुलाता है। वो अच्छी तरह जानता है आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं और आपको कहाँ चोट लग रही है। वो आपको देखता है और आपकी परवाह करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने लोगों की परवाह की थी जब वो पहली बार इस धरती पर आया था। तो मेरे मित्रों, वो आपके लिए भी वही करेगा जो उसने सामरिया की स्त्री के लिए किया था, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि यहूदिया से गलील जाने के लिए उसे सामरिया से होकर जाना था। अब उसके समय का कोई भी यहूदी सामरिया से जाने से बचने के लिए एक अलग और लंबा मार्ग अपनाता, क्योंकि वो सामरियों से घृणा करते थे। हालांकि सामरिया के रास्ते में बहुत कम समय लगता, लेकिन यीशु ने जानबूझकर छोटा टाला हुआ मार्ग लिया ताकि वो सामरिया के पास उस महिला से बात करने के लिए रुक सके जो उससे संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन में कुछ खोज रही थी। इस महिला के 5 पति थे और जिस पुरुष के साथ वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। जाहिर है उसके जीवन में चीज़ें सही नहीं चल रही थी। वो शायद जवाब और तृप्ति के तलाश में थी और अपने असफल विवाह और वर्तमान जीवन शैली के बारे में शर्म महसूस कर रही थी। फिर भी इन सब के बावजूद वो यीशु के लिए मायने रखती थी। उसे उसकी सेवकाई करने के लिए उसके पास जाना था और वास्तव में वो जब यीशु से मिली तो वो बदल गई। अब वो लज्जित ना हुई और वो शहर में जाकर लोगों को यीशु के बारे में बताने लगी। मेरी प्रियो, यीशु आपसे मिलना चाहता है। चाहे आप जीवन में कहीं भी हो, यीशु अपना अनुग्रह आप तक पहुंचाना चाहता है। आप निश्चित रूप से उसके लिए मायने रखते हैं। वचन यूहन्ना 10 उसके 10 कहता है, वो आपको जीवन और बहुतायत से जीवन देने आया है। आप भीड़ या संख्या में सिर्फ एक चेहरा नहीं है। वो आपको आपके नाम से जानता है और आपके लिए उसका व्यक्तिगत प्रेम है। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है और आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। तो इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को आशीष दे और उनकी कृपा हमेशा बना रहे। यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या तो प्रार्थना की विनती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।